हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर। साथियों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपकी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज में। चलिए बच्चे, चलते हैं आपके पहले प्रश्न पर। तो आज आपके सामने जो पहला प्रश्न आता है वो क्या है? भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन। भगवान राम पर भक्ति आंदोलन जो भगवान राम पर केंद्रित होता है, ठीक है बच्चे, उसके नेता कौन थे बता दीजिए। उसके नेता कौन थे बता दीजिए। बच्चे रामानंद। क्या है? रामानंद है बच्चे, ठीक है। क्या है इसका? रामानंद है। चलिए चलते हैं, देखिए समझिए। रामानंद जो भक्ति मूवमेंट चली थी आपके मध्यकालीन समय में भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट चली थी बच्चे, ठीक है। और वो भक्ति मूवमेंट सूफी मूवमेंट रामानंद के समय पर चली थी, ठीक है। अब मैंने उसको, ठीक है बच्चे, चलिए 15th सेंचुरी में। कब चली थी बच्चे ये? 15th सेंचुरी में। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है वो क्या है? द टर्म्स जाट एंड सवार, जो टर्म्स होती है जाट एंड सवर, आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। शर्तें जाट और सावर निम्नलिखित प्रशासनिक प्रणालियों में से किस से संबंधित है? बताओ जरा। बताओ जरा बच्चे। देखिए बच्चे, आपको पता होगा मनसाबदारी सिस्टम, एक मनसाबदारी सिस्टम चलाया था, ठीक है। जो आपका जमींदारी सिस्टम था ये अंग्रेजों ने चलाया था, ये सारे सिस्टम चलाए थे, लेकिन एक मनसाबदारी सिस्टम था। इसके अंदर जाट और सवर दो एक क्या थे? टर्म्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव या कह लीजिए पोजीशंस थी, ठीक है बच्चे। तो इनसे ये संबंधित बनता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आता है वो क्या है कि हु हैड बिल्ट ताजमहल। ये तो सबको ही पता है कि ताजमहल मुमताज के लिए किसने बनवाया है, ठीक है। यमुना नदी के किनारे पर आगरा में। और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई शक नहीं है, कोई परहेज नहीं है, बस यही है जरा, ठीक है। बताइए जरा क्या आंसर है उसका। बताइए जरा। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? देखिए शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था अपनी पत्नी की याद में, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। किसमें? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है बच्चे, ठीक है। अकबर को उनके बेटे सलीम ने उनके बेटे सलीम ने हु टुक द टाइटल ऑफ मीनिंग कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड। बताइए, अकबर को उनके बेटे सलीम ने निम्नलिखित में से कौन से की उपाधि से नवाजा था जिसका अर्थ दुनिया का विजेता है? बताइए जरा। जिसका अर्थ दुनिया का विजेता है, बताइए जरा क्या आंसर था। अकबर, बताइए जरा।
अकबर का पुत्र जो सलीम था, अकबर का पुत्र जो सलीम था, जिसको बाद में टाइटल दिया गया था जिसका मतलब था कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, वो कौन सा टाइटल था? जहांगीर का टाइटल बच्चे, ठीक है। कौन सा टाइटल था? जहांगीर का टाइटल। जहांगीर कौन था? किसका पुत्र था? मरियम उर जमानी का। मरियम उर जमानी। ये मरियम उर जमानी कौन होती है? जो आपकी रिकॉग्नाइज्ड मुगल साम्राज्य की रिकॉग्नाइज्ड सुप्रीम क्वीन मानी जाती थी, उसे मरियम उर जमानी का दर्जा दिया जाता था बच्चे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द एमरजेंसी बिटवीन द ईयर ऑफ 1975 टू 1977? वर्ष 1975 से वर्ष 1977 के बीच आपातकालीन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए जरा। 1975 1977 में जो इमरजेंसी लगी थी, आपातकालीन लगी थी, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए जरा। देखिए बच्चे, इंदिरा गांधी उस वक्त क्या थी? प्रधानमंत्री थी, ठीक है बच्चे। क्या थी इंदिरा गांधी उस वक्त? प्रधानमंत्री थी बच्चे, ठीक है। अब इंदिरा गांधी के बाद जो राष्ट्रपति, इंदिरा गांधी के बाद जो राष्ट्रपति जो फारूक राष्ट्रपति थे, क्या राष्ट्रपति का नाम था? फारूक राष्ट्रपति का नाम था, ठीक है बच्चे। फारूक राष्ट्रपति का नाम था, ठीक है। फारूक राष्ट्रपति ने यह इमरजेंसी को जारी किया था कौन से आर्टिकल के चलते? आर्टिकल नंबर 352 के चलते। वैसे क्वेश्चन तो इतिहास का है, लेकिन पॉलिटी से लिंक भी हो रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वो क्या है? द रेड फोर्ट एंड द जामा मस्जिद इन दिल्ली स्टैंड आउट एज टावरिंग अचीवमेंट्स ऑफ आर्किटेक्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ। बताइए, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद निम्नलिखित में से कौन से सम्राट के शासन के दौरान वास्तुकला की विशाल उपलब्धियों के रूप में खड़े हैं? देखिए बच्चे, दिल्ली में जो लाल किला और जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, ठीक है बच्चे। दिल्ली, असल में शाहजहां ने क्या किया? अपनी राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट किया, ठीक है बच्चे। क्या किया? दिल्ली में शिफ्ट किया। पहले अकबर आगरा में होते थे, ठीक है, जो अकबर थे उनके सम्राट। बाद में उन्होंने दिल्ली में शिफ्ट किया और अपनी राजधानी, नया शहर बनाया शाहजहानाबाद। क्या बनाया? शाहजहानाबाद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। शाहजहानाबाद आपका दिल्ली को ही कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली को वैसे प्राचीन नाम इसका इंद्रप्रस्थ भी है। चलिए, विच इंडियन मोन्यूमेंट वॉज बिल्ट बाय द महाराजा स्वई प्रताप सिंह? बताइए, इन 1799 महाराजा स्वई प्रताप सिंह ने वर्ष 1799 में किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? बताओ जरा। देखो बच्चे, हवा महल। कौन सा महल? हवा महल, ठीक है बच्चे। कौन सा महल? हवा महल। महाराजा स्वई प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल बनवाया था, ठीक है बच्चे। ये आपके जो अजमेर का राजघराना था, किसका? अजमेर का किंगडम था, उसके द्वारा करवाया गया था।
द विक्टोरिया मेमोरियल कंसीव्ड बाय द लॉर्ड कर्जन रिप्रेजेंट द आर्किटेक्ट क्लाइमेक्स ऑफ, बताइए लॉर्ड कर्जन द्वारा कल्पना की गई विक्टोरिया मेमोरियल निम्नलिखित में से कौन से शहर के वास्तुशिल्प चरमोकर्ष्य का प्रतिनिधित्व करती है, बताइए जरा। बताइए जरा कौन से शहर का आर्किटेक्चरल वास्तुकला का क्लाइमेक्स था, चरम था। देखिए बच्चे आपका कोलकाता, कौन सा, कोलकाता। ठीक है बच्चे, चलिए चलते हैं। आपका जो विक्टोरिया है, विक्टोरिया की आर्किटेक्चरल वगैरह आपका जो जो दिल्ली सॉरी मुंबई में एक रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है। चलिए बच्चे, बहुत सारे चर्चेज भी बने हैं। अब आता है, गिरने वाला था मैं, अभी बच गया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड, बताइए निम्नलिखित में से औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, बताइए जरा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। बच्चे एक्सपोर्ट सरप्लस, जो आपका निर्यात अधिशेष था। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड कौन सा था, जब अंग्रेजों का राज था। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या है, मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा सामान करते थे लेकिन उसका फायदा अल्टीमेटली अंग्रेजों को ही मिलता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो क्या है। हुमायूं का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट था जो पैदा हुआ था, वॉज बोर्न इन एक्साइल एंड वॉज ओनली 13 ईयर ओल्ड व्हेन हिज फादर डाइड, बताओ जरा हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था और 13 साल 3 महीने की आयु थी जब अकबर गद्दी में बैठे थे बच्चे। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट आता है, हु वॉज द फिफ्थ ऑफ द 10 सिख गुरु, 10 सिख गुरुओं में से 5वें सिख गुरु कौन से थे, बताइए जरा। बताइए जरा 5वें सिख गुरु कौन से थे, बताइए जरा। देखिए बच्चे 5वें सिख गुरु गुरु अर्जन देव जी थे। ठीक है, कौन थे, गुरु अर्जन देव जी थे। ठीक है, चलिए चलिए द कुतुब मीनार वॉज नेम्ड ऑफर द सूरी संत, कुतुब मीनार को सूफी संत का नाम दिया गया था, बताइए कौन से सूफी संत का, बताइए जरा। जो कुतुब मीनार को कौन से सूफी संत का नाम दिया गया था, बताइए जरा। कुतुब मीनार दिल्ली में काफी मशहूर है, वहां पर अलाई दरवाजा भी है, वहां पर एक मस्जिद भी बनवाई गई है, बताइए जरा। बच्चे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है बच्चे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी के नाम के ऊपर कुतुब मीनार रखा गया था। बनवाया किसने था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी लेकिन पूरा नहीं किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था। ठीक है, कि इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, रजिया सुल्तान थी, काफी फेमस है बच्चे। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत की भी एक रानी थी जो बहुत फेमस थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सूरी किंग निम्नलिखित में से कौन सा सूरी राजा वॉज डिफीटेड बाय द हुमायूं टू रीगेन हिज किंगडम, सूरी किंग निम्नलिखित में से कौन सा सूरी राजा को हुमायूं ने अपने साम्राज्य को फिर से हासिल करने के लिए हराया था।
बताइए जरा, हुमायूं और कौन से सूरी के बीच में युद्ध हुआ था बच्चे? शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से गुरु ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किया, जिसे लोकप्रिय रूप से जाना जाता है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के रूप में? बताइए जरा। देखिए, इस हरमंदिर साहिब का निर्माण किसी गुरुजी द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसको कंप्लीट दूसरे समय काल में किया गया था। बताइए जरा, इसका आंसर बताइए। देखिए बच्चे, गुरु रामदास जी, ठीक है बच्चे, गुरु रामदास जी ने इसका निर्माण करवाना शुरू किया था। और ठीक है बच्चे, चलिए, जो सिखों के चौथे गुरु थे और सिखों के जो पांचवें गुरु थे, उन्होंने इसको क्या किया था, आदि ग्रंथ का वहां पे मतलब आदि ग्रंथ को वहां पर ले गए थे, और वहां पे जो मतलब जो मेन गुरु ग्रंथ साहिब है उसको वहां पर ले गए थे। ठीक है बच्चे, मतलब जहां पे वहां पर जाकर गुरु ग्रंथ साहिब की जगह को सेट कर दिया था। ठीक है, चलिए, ड्यूरिंग हुज रीन डिड द चाइनीज ट्रैवलर ह्यून-जांग विजिटेड इंडिया? बताइए जरा, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेन त्सांग भारत पर आए थे? बताइए जरा। ह्यून-सांग बहुत ही मशहूर चाइनीज ट्रैवलर है, यह बुद्धिस्ट ट्रैवलर था। ये असल में नालंदा यूनिवर्सिटी में भारत में आया था। ठीक है बच्चे, वहां पर वो बौद्ध धर्म की शिक्षा को हासिल करना चाहता था। बताइए जरा, किसके समय काल में आया था? CU की क्या था बच्चे? CU की क्या था? CU की इसकी पुस्तक का नाम था। ठीक है बच्चे, क्या था? CU की इसकी पुस्तक का नाम था बच्चे। ठीक है, CU की क्या था? CU की इसकी पुस्तक का नाम था बच्चे। ठीक है, चलिए, CU की क्या था? इसकी पुस्तक का नाम था। और हर्षवर्धन के समय में 6वीं सदी में आया था बच्चे। ठीक है, क्या आया था? हर्षवर्धन के समय में ये 6वीं सदी में आया था बच्चे। ठीक है, चलिए, ये जो चाइनीज ट्रैवलर था, कुछ साल के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, फिर चला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया, जिसे स्तूपा कहते हैं, एट द सारनाथ वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रेट मौर्यन किंग अशोका? बताइए जरा। मतलब हम सब जानते हैं सारनाथ में एक स्तूपा बनाया गया है, मध्य प्रदेश में भी एक स्तूपा है, जैसे हम सांची स्तूपा कहते हैं, लेकिन सारनाथ में भी एक स्तूपा बनाया गया है। क्या बनाया गया? सारनाथ में भी एक स्तूपा बनाया गया, उसे कौन सा स्तूपा कहते हैं? बताइए जरा। बता दो जरा। दमेख। क्या है बच्चे? दमेख। ठीक है बच्चे, क्या है? दमेख। ठीक है बच्चे, क्या है? दमेख।
दमेक क्या है बच्चे? दमेक स्तूपा बहुत ही बड़ा स्तूपा है जो 249 बीसी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा के शादी हुई थी मेहर उर निसा से, whom he gave the title of नूरजहां? बताइए, निम्नलिखित में से किसकी शादी हुई थी मेहर उन निसा से, जिसने बाद में टाइटल दिया था उसे किसका? नूरजहां का। बताइए, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, नूरजहां मतलब दुनिया का नूर कहा था। बताइए जरा जल्दी जल्दी बताइए किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर बच्चे, ठीक है, जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। चलिए, इसे सलीम कहते थे। हाँ, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट की मृत्यु 605 में हुई थी? निम्नलिखित में से कौन से सम्राट की मृत्यु 605 में हुई थी, कम से कम 50 साल बाद? आफ्टर इज असेटिज्म टू द थ्रोन ही वॉज बुरिड आउटसाइड ऑफ आगरा एट द सिकंदरा। बताइए जरा कौन सा सम्राट था जिसकी 605 को मृत्यु हो गई थी? बताइए जरा। बच्चे, आपका अकबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट हैज बीन कॉल्ड द आर्किटेक्टिंग किंग, जिसे वास्तुकला का राजा भी कहा जाता था? बताइए जरा कौन सा ऐसा सम्राट था जिसे वास्तुकला का राजा भी कहा जाता था? बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मैं बताऊंगा बाद में क्यों महत्वपूर्ण है। पहले तुम बताओ क्या हो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। मैं साइड हो जाऊं एक मिनट, कमेंट कर रहे हो गए। देखिए बच्चे, अब मैं आंसर दे रहा हूं। जो आपके शाहजहां है, कौन है? शाहजहां। इन्होंने तो ताजमहल बनवाया इतना जबरदस्त। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इट वॉज अंडर द रीन ऑफ, निम्नलिखित में से कौन से सम्राट के तहत दैट द मुगल एम्पायर रीच इट्स पीक इन द मैटर ऑफ एरिया? बताइए कौन से सम्राट के समय काल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था? बताइए जरा। औरंगजेब। क्या था बच्चे? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने बहुत सारी ऐसी नीतियां लागू की थी, लेकिन बाद में इसका साम्राज्य टूटना भी शुरू हो गया था। चलिए, द फर्स्ट एंग्लो इंडियन बर्मीज वॉज एंडेड विद द साइन ऑफ, बताइए जो पहला एंग्लो बर्मी युद्ध है वो निम्नलिखित में से कौन सी ट्रीटी के हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ? बताओ जरा कौन सी ट्रीटी के बाद समाप्त हुआ? जो पहला एंग्लो बर्मीज वॉर थी, युद्ध था। ट्रीटी ऑफ यानदाबू। ट्रीटी ऑफ यानदाबू 1826 में साइन की गई थी, फरवरी के महीने में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी फॉर्म द नेटल इंडिया कांग्रेस
कौन से साल में? ये नेशनल इंडिया कांग्रेस का गठन असल में जो ट्रेड यूनियन होती थी ना, उनके संरक्षण के लिए, जो ट्रेड इंडस्ट्रीज होती थी उनके संरक्षण के लिए किया जाता था अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन था जिसके द्वारा गांधी जी का जिसके द्वारा गठन किया गया था। बताइए जरा कौन से साल में किया गया था? देखिए बच्चे 1894 में किया गया था। जो भारत के व्यापारी थे उनके संरक्षण के लिए। नेक्स्ट आता है द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कब खत्म हुई थी? देखो हुई 1971 के आसपास है, 1971-72 के आसपास, लेकिन कब खत्म हुई थी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर? तब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गए थे। बताइए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कब खत्म हुई थी? बच्चे 16 दिसंबर 1971 को। Which of the following king is regarded as the founder of the kingdom of Nepal? निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल राजा का संस्थापक माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन से राजा को संस्थापक माना जाता है? बच्चे आपका पृथ्वी नारायण शाह को। किसको? पृथ्वी नारायण शाह को। द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, समझो HSRA असल में HRA था पहले, लेकिन सोशलिस्ट वर्ड दिल्ली में जोड़ा गया था, ठीक है। वो कौन से वर्ष किया गया था बताइए जरा। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्यवाद को खत्म करना था। बताइए कौन से साल इसका खात्मा किया गया था? तुम बस ये बता दो कौन से साल इसका खात्मा किया गया था। बच्चे 1928 में फिरोज शाह कोटला, कहां पर? फिरोज शाह कोटला। चलिए खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920 कि 1920 की खिलाफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज की गई थी प्रोटेस्ट के चलते अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू। बताओ जरा इराक, जो खिलाफत मूवमेंट किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती थी। देखो बच्चे टर्की असल में क्या था? इस्लाम के लिए वहां पे जो उनके हेड थे वो बैठते थे, सुप्रीम लीडर। टर्की को अंग्रेजों ने पहले विश्व युद्ध में हरा दिया और टर्की से उनके हक छीन लिए। इसी के चलते खिलाफत मूवमेंट भारत में चलाई गई थी। बाद में इसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के चलते जोड़ दिया गया था, लेकिन जब चौरी चौरा का बहुत बड़ा केस हुआ तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म कर दी, साथ ही साथ खिलाफत मूवमेंट भी खत्म हो गई। रिएक्शन टू राउलेट एक्ट, जो आपका राउलेट एक्ट पास किया गया था उसके रिएक्शन के चलते ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल ह्यूमिलिटेशन डे। कब ऑर्गेनाइज किया गया था राष्ट्रीय अपमान दिवस? देखो बच्चे 6 अप्रैल 1919 को।
और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इन विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेड विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया? बताइए किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को शामिल किया गया था पूर्व और दक्षिणी पूर्व एशिया भारत के साथ व्यापार का शोषण करने के लिए? देखिए बच्चे 31 दिसंबर 16 को 31 दिसंबर को 1600 सन 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरू किया गया था ताकि वो व्यापार कर सके पूर्वी देशों के साथ, जिसमें भारत भी था। इसके चलते अंग्रेज यहां पे आए थे। पहले कंपनी का गठन हुआ था, लेकिन जो फ्रांच कंपनी थी उसका गठन इसके भी बाद हुआ था। लेकिन इससे पहले पुर्तगाली और स्पेनिश की कंपनी का गठन किया गया था बच्चे। ठीक है, चलिए तो चलिए बच्चे, यहां तक के हमने क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। तो चलिए बच्चे, मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। जो एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर जो आपका चैनल है